ओम शांति। जब ऐसे ऐसे गीत हम सुनते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं। बाबा का प्यार जिन्होंने पाया है, हम सभी ने पाया है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। तो इतना प्यार, निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार, जो जीवन में परिवर्तन ला देने वाला हो और क्या से क्या बनाने वाला हो, रंग से राव, मनुष्य से देवता, कई तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। ऐसा प्यार तो इस संगम युग में वही एक देने वाला है, और ये प्यार ही हमारे जीवन का आधार है, यही हमारी मुख्य खुराक है। और यहाँ मधुबन की तो भूमि ही ऐसी है, हम कोई कहते हैं कि ये तपोभूमि है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा ने, जगदम्बा सरस्वती ने, ओवनहार देवी देवताओं ने, अष्ट देवताओं ने, नवरत्नों ने, जो महान 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 ऋषि हुए, जिनका गायन है सब शास्त्रों में, उन्होंने तपस्या की, तो ये तपोभूमि है। ये भी कह सकते हैं कि ये कर्तव्य भूमि है, जो मनुष्य मात्र में से सर्वश्रेष्ठ, सबके पितामह प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जो शिव बाबा के अंग संग हैं, अद्वितीय हैं, किसी मनुष्य की उनसे तुलना नहीं, जिनका जीवन अत्यंत निर्मल, योग से तपा हुआ और सर्वगुण संपन्न जिनकी स्थिति है, आदर्श जीवन जिसको कहा जाए, तो उनकी कर्तव्य भूमि है। शिव बाबा की भी कर्तव्य भूमि है। जगदम्बा सरस्वती, जिनको ज्ञान, ज्ञानेश्वरी, ज्ञान की देवी माना गया है, लोग जिससे विद्या का दान मांगते हैं, वो दिन हमें याद आते हैं। कितना सौभाग्य हम अनुभव करते हैं, समझते हैं अपना, कि जिन नेत्रों ने इनको देखा, इस पृथ्वी पर चलते फिरते, उठते बैठते, मुस्कुराते, बच्चों को प्यार करते, अपनी मीठी लोरी देते, उनको अपने हाथों से टोली खिलाते, उनको अपनी गोद में लेते, इससे अधिक और सौभाग्य क्या हो सकता है। स्वयं साक्षात ब्रह्मा, साक्षात जगदम्बा सरस्वती, शीतला मैया, जिनको और कई नामों से याद हम करते हैं, उन्होंने यहाँ कर्तव्य किए नई सृष्टि की रचना के, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना से। तो इस पृथ्वी में वो संकल्प पड़े हुए हैं, ये सींची हुई है उनसे, तो ये वो कर्तव्य भूमि है उनकी। सोच लीजिए आप कहाँ बैठे हैं, वो उनकी कर्तव्य भूमि है। तो तपोभूमि भी है, कर्तव्य भूमि भी है, और यादगार भूमि भी है। किसी कमरे में जाते हैं, बाबा की खटिया रखी है, यहाँ बाबा विश्रामी होते। योगी के लिए ये प्रश्न किए गए गीता में कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, योग युक्त व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो परमात्मा की याद में लवलीन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना कैसा होता है, वो बातचीत कैसे करता है, उसका रहन सहन कैसे होता है। योगी के योग युक्त होने के, अपनी स्थिति को प्राप्त लेने के चिन्ह क्या हैं, वो यहाँ साक्षात देखने को मिलते।
जहाँ बाबा खाना खाते, जहाँ बाबा रेस्ट करते, जहाँ बाबा कुटिया में बैठ के पत्र लिखते, बच्चों से मिलते, उनको निर्देश देते। तो आप लोगों में से कुछ एक ने वो दिन देखे होंगे और कुछ एक ने नहीं देखे होंगे। बाबा ने जिस प्रकार से जब कभी स्पर्श किया, थपथपा दिया इन गालों पर, प्यार किया मुख पर, हाथ फेर दिया सिर पर, एक सिरहंसी जो दौड़ जाती थी और शीतल हो जाता था अंग अंग, और ऐसा महसूस करते थे कि हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। ये कौन है जो हमें इस प्रकार का प्यार दे रहे हैं। तो उन जो सृष्टि के स्मरणीय लोग, जिनको कहते हैं प्रातः स्मरणीय, स्मरणीय में से भी जो विशेष हैं, महान, उनके लिए कहा जाता है प्रातः स्मरणीय, क्योंकि वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं और निर्मल हैं। उनकी स्थिति ही ऐसी है कि पुजारी से पूज्य है। तो वो ऐसी विभूतियां जिनके प्रातः से लेकर सायंकाल सोने तक हम दर्शन करते, उनके साथ चलते, उनके साथ खाते पीते, बैठते, खेलते कूदते। काश वो दिन चले गए हमारे जीवन से। कभी कभी सोचकर लगता है ये क्या हमने गंवा दिया। अरे वो दिन फिर से नहीं आएंगे इस जीवन में। लेकिन जब कभी यहाँ आते हैं, जिसको बाबा कहते हैं नाम रूप देश काल परिवर्तित हो जाता है, तो काफी इस बिल्डिंग्स में परिवर्तन हुए हैं। जहाँ बाबा की चारपाई रखी है, विश्राम का जो स्थान है, जो स्नान का स्थान था, परिवर्तित है। जहाँ पर पहले भोजन बनता था वो परिवर्तित है। बहुत सी चीजें परिवर्तित हैं, लेकिन वो अविस्मरणीय हैं। मन ने जो उनका फोटो अपने पास लिया हुआ है, जो वीडियो टेप किया हुआ है, वो तो अविस्मरणीय है, मिट नहीं सकता। किसी भी तेजाब से, किसी चीज नोकीली और तेज चीज से उसको खुरचने से या किसी भी प्रकार से उसको मिटाया नहीं जा सकता, वो अमिट है। तो ये ऐसा स्थान है कि हम जब कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो बात, बाबा के वो चरित्र, इस मौके पर बाबा ने क्या कहा, यहाँ मम्मा जब मिल रही थी तो मम्मा ने कैसे मुस्कुराया। आप जरा सोच सकते हैं कि मम्मा कैसे मुस्कुराई होगी। मम्मा की मुस्कुराहट क्या थी। लोग चांद की मिसाल देते हैं, कभी अपनी कल्पना से बेशक देखे कि चांद मुस्कुराता है, लेकिन ये जो चांद मुस्कुराता हुआ हमने देखा, उसकी तो कोई तुलना नहीं। मनुष्य कितना भी विकारी हो, पतित हो, बिल्कुल ही भ्रष्ट हो, उस मम्मा की छवि को देखकर, उनकी मुस्कुराहट को देखकर, अगर उन्होंने किसी को प्यार और दुलार दे दिया, दो शब्द बोल दिए, कब्र में सोया हुआ मनुष्य भी खड़ा हो जाएगा, कब्र फाड़ के, कफन वाला कफन फाड़ के। अरे मैं सच कहता हूं आपको। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान में इतनी गिरावट हो गई है कि समझा नहीं इंसान। लेकिन ये चीज ऐसी थी जो बेसमझ भी समझे। कई मिसालें हमारे सामने हैं। अमृतसर में एक दफा बहुत जोर का झगड़ा हुआ, लगभग 1000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। वहां सेंटर पर कुछ गीत बजते थे, फिल्मी गीत उन दिनों होते थे, रिकॉर्ड वो बजते थे। तो हम तो उसका आध्यात्मिक अर्थ लेते थे, बजाय इसके कि लोग इस चीज को अप्रिशिएट करें कि निहायत खराब गीतों से भी ये लोग कितने ऊंचे अर्थ ले जाते हैं। इनकी वृत्ति, इनकी दृष्टि, इनके भाव कितने निर्मल हो चुके हैं कि उसमें कुछ भी जो हमारे लिए अश्लील हैं, गिराने वाले हैं, ये उसमें भी उस रूहानियत में झूल रहे होते हैं।
क्या पराकाष्ठा है, क्या गजब है, कौन शिक्षा इनको देने वाला है, जिसने इनको देही अभिमानी इतना बना दिया है कि ये उसमें भी योग युक्त होते हैं। ये समझने की बजाय वो ये समझते कि ये संस्था ही खराब है, यहाँ ऐसे गीत बजते हैं। तो एक दफा कुछ लोग आए अमृतसर सेंटर पर, तब ये सेंटर नहीं था, दूसरी एक जगह थी, प्रोटेस्ट करने के लिए। जब उनको मालूम हुआ कि मातेश्वरी आई हुई हैं, वहां पर वो आए। मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी वहीं था। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, झगड़ों में बुलाया ही जाता था। जैसे भगवान कहते हैं जहां धर्मग्लानि है वहां मैं हूं, तो जहां झगड़ा है वहां मैं हूं, ऐसा समझते। तो पहुंचा हुआ था मैं, और बृजमोहन जी जो हैं उनके पिताजी थे हमारे साथ। कुछ लोग गिने चुने 5-7 प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे, और वो इस बात की जिद कर रहे थे कि उन्हें मम्मा से मिलने दिया जाए। हम अभी अभी जाके पहुंचे ही थे, और हम सोच रहे थे कि कुछ इंतजाम किया जाए ताकि ये लोग जो गड़बड़ करने का इरादा रखते हैं उसको पहले से हम कुछ करें। लेकिन किसी बहन ने वो एक गीत बजा दिया, जब तक हम कुछ कर पाते, मेरा लाल दुपट्टा मलमल। अब वहां तो सब सफेद दुपट्टे थे, लाल दुपट्टा तो कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे वो कबीर कहता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, तो उस गीत में सबको सफेद भी लाल दिखाई दे रहा होगा। तो उसने बजा दिया। वो जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे उनको एक और मौका मिल गया। उनकी आग जो सुलग रही थी वो भड़क गई। बहुत गुस्से में आके तैश में उन्होंने कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद किया हुआ था कुछ बहनों ने, क्योंकि मामा अंदर थी। तो जब उन्होंने नहीं खोला, उन्होंने धक्के दे के, टांग मार के जबरदस्ती उस दरवाजे को तोड़ दिया, खोल दिया। कि मिलने क्यों नहीं देते, अंदर क्या हो रहा है, क्यों नहीं आने देते बाहर के लोगों को। हर एक धार्मिक स्थान में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, आप लोगों ने दरवाजा क्यों बंद किया है। तो हम जबरदस्ती आएंगे। तो वो चले गए अंदर। कुछ लोग और भी थे जो बाहर ठहरे। उन्होंने जो अपने उनके कुछ विशेष प्रतिनिधि थे, नेता थे, उन 2-4-5 को कहा। उन्होंने कहा कि हम होकर आते हैं। तो वो बहुत ही घुसपैठ करते हुए अंदर ढूंढते हुए, वहां फर्स्ट फ्लोर पर मम्मा बैठी थी योग में, और बहनें नीचे खड़ी हुई थी। मना किया उनको जाने के लिए, लेकिन जिद में थे वो, और वो चले गए। मम्मा योग में बैठी थी, तो वो कुछ नहीं बोले, जाके योग में बैठ गए और बोले कि ये इनकी साधना समाप्त हो जाएगी, फिर बात करेंगे इनसे। लेकिन वो साधना तो जगाने वाली साधना थी उनको भी। वो लोग भी मौन हो गए, बिल्कुल हिले जुले नहीं, पालती मार के अदब से बैठ गए। जो उनका क्रोध था, आवेश था, वो शांत हो गया शीतला मैया के सामने बैठकर, और वो बीगी बिल्ली बन के बाहर निकल गए। और जब बाहर निकले तो उन लोगों ने पूछा, देखा उन्होंने कि ये दबी पूछ से बाहर आए हैं, किसी ने पूछ मरोड़ दिया इनकी, कुछ हुआ है, बात क्या है। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम लोग अंदर गए थे और झगड़ा करते हुए आग बबूला होकर गए थे, और तुम ये वापस जिस तरह से आए हो, माजरा क्या है, पूछा उन्होंने उनसे। तो बोले कि जी हम ब्रह्मा कुमारियों के बारे में तो कुछ भी कहें, लेकिन इनकी मातेश्वरी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उस जैसी बहन माता कोई और नहीं हो सकती। आप जाके देख लीजिए, वो इतना योग युक्त, इतना शांत, इतना वहां पर वातावरण है कि इनकी मातेश्वरी जो है उसके बारे में अगर आप कुछ कहेंगे तो हम भी आपकी बात मानेंगे नहीं। हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं, वो तो माँ है सचमुच।
उनसे माँ के प्यार की भाषा आती। मामा ने कुछ नहीं बोला उनको, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, बस नेत्रों से ही लिखा पढ़ी हो गई, आपस में एग्रीमेंट हो गया, सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं रही, डेट भी नहीं लिखी और वो बाहर चले गए। और उन लोगों ने उनको यही कहा, अच्छा तो तुम्हारे ऊपर भी जादू हो ही गया। तो देखिए कैसी थी हमारी मातेश्वरी, जो लाजवाब कर देती व्यक्ति को। हम लोग तो बातचीत करके, आर्गुमेंट करके भी नहीं कुछ कर सकते, और मौन से, जिसको बाबा कहते हैं साइलेंस, जिसमें पावर है, उन्होंने क्या कार्य किया। ऐसे ही दिल्ली में एक दफा मातेश्वरी आई, तो एक बहन है जिनके पति उनसे बहुत झगड़ा करते थे, उन्होंने आर्य समाज में जाके कईयों से बावेला किया कि इस संस्था को बंद कराओ, ये घर पिटाते हैं, हमें पति पत्नी का नाता समाप्त करके बहन भाई बनाते हैं, जैसे लोग आक्षेप करते थे। बहुत ही उग्रवादी व्यक्ति था। उग्रवादी शब्द तो अभी निकला है, एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन वो तब से ही, पहले से ही था, अखबार वालों को मालूम नहीं था कि उग्रवाद की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, वो उनको नहीं पता। तो वो व्यक्ति वहां पहुंचा और राजौरी गार्डन सेंटर पर, तो मैंने आपको बताया जहां झगड़ा होता था वहां मैं तो होता ही था, नारद मुनि की तरह से, तो वहां भी पहुंचा हुआ था। तो मैं था, रुक्मणी बहन जो आजकल राजौरी गार्डन में है वो थी, और वो व्यक्ति वहां पहुंचा, मैं 5-10 मिनट बाद पहुंचा। हम उसका कुछ इंतजाम करने गए हुए थे, वो पहुंचा और मैंने मातेश्वरी से बात करनी है, वो कहाँ है, उनसे मुझे मिलाओ। बड़े जोश में था, 1-2 बल्ब तोड़ दिए और जो कुछ भी कुर्सी वर्सी पड़ी थी पटक दी उठा के। बहुत ही गुस्से में था। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो उसके सामने आया उसको तोड़ फोड़ करता गया। एक्सट्रीमिस्ट जो था, तो वो अंदर घुस के अपना जो भी काम करता था करता रहा। फिर मम्मा को उसने ढूंढने की कोशिश की, मम्मा उसको दिखाई नहीं दी, मिली नहीं। उसने सोचा है यहाँ जरूर, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो यहाँ है। ऊपर गया तो मम्मा एक कुर्सी में बैठी थी और चारपाई पड़ी हुई थी एक वहां सबसे ऊपर। रात का टाइम था, थोड़ी देर में मम्मा को विश्राम करना था। अचानक से जाके वो पहुंचा, मम्मा को किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ऐसे आया है, वो ऊधम मचा रहा है, ऊधम सिंह है। तो पहुंच गया वो, तो वो मम्मा ने कहा, मम्मा को उसका नाम भी बताया गया था, उसने पत्र भी लिखे थे मम्मा को। उसको कहा, आओ गिरधारी बच्चे बैठो। तो वो उसने सोचा कि मुझे बैठना महान व्यक्तियों के सामने शोभा नहीं देता, वो पांव में बैठने लगा। देखिए इतना परिवर्तन तो उसमें पहले ही आ गया। नहीं ये चारपाई पड़ी है, बैठो। तो जब मम्मा ने 2-3 दफा कहा, वो बैठा, बैठ के बात कुछ नहीं और वापस आ गया। और अंत में यही जाकर बोला कि मैं नहीं समझता कि मम्मा कोई ऐसी शिक्षा देती है, मेरी औरत ही बेवकूफ है। ये तो उसे ही समझाना पड़ेगा, कहता है। ऐसे ही उस व्यक्ति ने उस वक्त तो ये समझ लिया, बाद में कुछ दिन के बाद फिर कामात क्रोधोपजायते, जिसको बाबा कहते हैं, विकारी व्यक्ति था। थोड़े समय के बाद फिर उसको क्रोध आया, तो बाबा आए हुए थे दिल्ली में। वो हमेशा कोशिश करता मुझे बाबा से मिलूं किसी तरह से। हम लोगों ने पास बनवाए हुए थे, यहाँ लटकाते थे कि कोई बाहर के व्यक्ति ना आए। और जब बसेस जाती थी तो वो बस में बैठने की कोशिश करता था कि इनमें छिप के मैं भी चला जाऊं, बाबा से मिलूं। तो बहुत मना किया लोगों ने। एक दफा कहता है, बस के नीचे आ जाऊंगा लेकिन जाऊंगा जरूर, आज मैं मिल के ही रहूंगा। उन्होंने देखा ये हमारा भी टाइम खराब कर रहा है, सारी बस रोक रखी है इसने, वहां जाके इसको उतार के काबू करेंगे, अभी बस तो चलने दो। तो पहुंच गया वो वहां। पहुंचने के बाद उसको रोका गया,
कि आप यहाँ तक अगर लास्ट लाइन जो थी वहां बैठाएं उसको, वो उसको वहां बिठाया तो सही, वो जो जिस भाई ने बिठाया बिठा के थोड़ा इधर उधर हुआ, वो आगे जाके बैठ गया। आगे बैठ के और कहता है कि कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, इन लोगों ने मुझे आज तक बाबा से मिलने नहीं दिया। अगर बाबा से मिलने दिया होता तो मैं इतना जो शरारत करता रहा कभी ना करता। इस बाबा को देखकर कोई सोचेगा, कोई ये सोचेगा कि गलत इस संस्था है? इतना उनके मुख पर तेज है, इस उम्र में इतना सीधी कमर से वो बैठे हैं सारा टाइम, और इतनी उनकी वाणी में ओज है, मिठास है, मन को लगती है उनकी बात, आंखों में कितनी उनकी चमक है। और इस व्यक्ति के बारे में कोई गलत सोच सकता है? और ये ब्रह्मा कुमार बेवकूफ हैं जो बाबा से मिलने ही नहीं देते लोगों को, समझा? मना करते हैं। और इनको ये मालूम नहीं है कि, तो मैं ये कह रहा था कि ये तपोभूमि भी है, कर्तव्य भूमि भी है और स्मरणीय स्थल है। यहाँ जो टावर ऑफ पीस है, शांति स्तंभ, उस पर लिखा हुआ है आबू सर्व महान तीर्थ है। तो ऐसे स्थान पर आप रहते हैं तो उस स्थान की इतनी जिसकी महिमा है, गायन है जिसका, उसमें रहने वालों की कितनी जिम्मेवारी हो, आप ये सोचिए। एक तो हमारी भी जरा सोचिए कि जिन्होंने ऐसी महान विभूतियों को निहारा, उनके साथ रहे, उनसे मिलने जुलने बातचीत करने का मौका मिला कई वर्षों तक, और आज वो जमाना बदल गया, कुछ और बातें चल पड़ी, उनको कैसा लगता होगा? ऐसा लगता है कि कौन सी दीवार रास्ते में है जिसको तोड़कर हम भी उस पार पहुंचे। अब हमारा यहाँ रहना, हमारा काम पूरा हुआ, हमें चलना चाहिए जैसे हमें बुला रहे हो। दूसरी तरफ हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जिस जगह पर रहते हैं, जब उसका इतना महत्व है, तो उसके विषय में आप उतना ही उत्तरदायित्व, उतना ही हर्ष, उतना ही गर्व ये महसूस करते हैं कि आपके कितने सौभाग्य हैं, क्या विशेष कोई पुण्य आपने किया है जो आपको ऐसे स्थान पर रहने का मौका मिला है। उसका एक नशा, एक गर्व, और साथ साथ ये महसूस करना कि वो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। जैसे जो आयरन फाइल्स हैं, लोह चूर्ण है, उसको आयरन पिल्स हैं, उसको मैग्नेट खींच लेता है अगर वो जंग ना लगा हुआ हो। आपको जो मैग्नेट ने खींच लिया है यहाँ अपने आसपास, आप आ गए, लोग आते हैं जाते हैं, हम भी आते हैं और जाते हैं, आप तो यहाँ रहते ही रहते हैं, तो कितना आपका बड़ा सौभाग्य है, वो महसूस करते हैं। या बीच बीच में कभी वो कम हो जाता है। और तीसरा ये कि ये जो ऐसा स्मरणीय स्थल है जो सबसे महान तीर्थ है, जहाँ एक एक कदम पर बाबा के चिन्ह स्मरण के बने हुए हैं, यहाँ खेलते, यहाँ बैठते, यहाँ भोजन करते, यहाँ विश्राम करते, यहाँ बात करते, भंडारे में जाके रोज देखते। हम तो जब जाते हैं ऐसा महसूस होता है बाबा आ रहे हैं, क्योंकि हम साथ साथ जाते थे उनके, इस समय ये कर रहे हैं, इस समय ये कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बारे में उसकी दिनचर्या की चर्चा होती है, उसके चरित्रों का वर्णन आता है, ऐसे ही ऐसे स्थान पर आप बैठे हैं तो उनके क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होता है। जब गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनाया जा रहा था और उनसे मुसलमान लोग कह रहे थे कि देखो ईंटें यहाँ तक आ चुकी हैं, चिनाई हो चुकी है, बाकी इतना हिस्सा रह गया, अभी थोड़े से दिखाई दे रहे हो, अभी भी अल्लाह अकबर कह दो, कलमा पढ़ दो, तुम्हें हमारे आस्तों के नवाब बना देंगे, नहीं तो मर जाओगे। 15 मिनट का खेल और है। तब भी वो क्या कहते थे, जो बोले सो निहाल।
अपने ही मत पर, अपने ही जो धर्म है, धारणा है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उस पर वो जमे हुए थे, उसकी रक्षा वो कर रहे थे। जीवन पर तो एक दिन ये समाप्त होना ही है। तो ऐसी पवित्र भूमि, ऐसी नई सृष्टि की रचना की भूमि, जहां स्वयं शिव बाबा अवतरित होते हैं, दुनिया को इस चीज का नहीं पता, जो परात पर, परे से भी परे, ब्रह्मलोक के, परलोक के रहने वाले परम धाम से शिव बाबा आते हैं। हम दुनिया के बच्चों से मिलते हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जिनको लोग ढूंढते रहे, जंगल की खाक छानते रहे, मिले नहीं। जहां पर वो आते हैं उसकी क्या विशेषता है, उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, उसकी पवित्रता की, उसकी शांति की, उसकी मर्यादा की, उस पृथ्वी की, उस घर की, उस भूमि की, उस आश्रम की, उस यादगार की, जो तीर्थ है, उसकी संभाल करने में हमारी कितनी जिम्मेवारी होती है। भगवान कौन सी रचना रच रहे हैं, क्या कर्तव्य भूमि है, क्या तपस्या सिखा रहे हैं, किस लिए ये स्मरणीय भूमि है, वो हमारे चरित्र से, हमारी एक्टिविटी से, हमारे व्यवहार से वो छलकनी चाहिए। केवल कह देने से तो ऐसा नहीं होता। तो क्या हम सब ऐसे हैं कि जिसको देखकर लोग कहें कि ये भगवान की रचना है? बाइबल में कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने जो दुनिया रची, नई दुनिया बनाई, उसमें जो मनुष्य थे, नर नारी थे, वो उसके समान थे। वैसे ही उनमें गुण थे जैसे परमात्मा में गुण है। जैसे हम आमतौर से कहते भी हैं कि रचयिता के गुण रचना में आते ही हैं, हम उसकी रचना है, और ऐसी रचना जो यहाँ बैठे हैं। तो उसमें ऐसे गुण हों जो स्वयं बाबा के गुण हों। जिस तरह से बाबा मीठी वाणी से बोलते, प्यार से बोलते, और हमारा सद्व्यवहार आपस में कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो। जब उसकी कर्तव्य भूमि थी, उनका जीवन कितना सादा था। उनके जीवन में क्या कोई लौकिक, कोई प्रकृति की, किसी पदार्थ की कोई इच्छा थी? कोई धन की, मान की, शान की इच्छा थी? आज तो हम इतने फूल सबको पहनाते हैं। बाबा ने तो मना किया था कि तुम ही फूल हो, मुझे तुम फूल, चेतन फूल चाहिए, मानवीय फूल। इस पर खर्च मत करो, इसके जो पैसे हैं सेवा में लगाओ, लोगों की सेवा में लगाओ। ठीक है, समय आता है कुछ सेवा के लिए, कोई कार्य समय और मौके को देखकर किए भी जाते हैं। लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, क्या हम ज्यादा चड़क भड़क में, सज धज में, शोभा के पीछे ज्यादा चीज, कम खर्च, बाला नशीन, जिसको बाबा कहते हैं, बाला नशीन तो होनी चाहिए, ऊंची क्वालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन कम खर्च की भी होनी चाहिए। क्या हमारा ये भाव रहता है कि हमारे ऊपर व्यक्तिगत जो खर्च हो वो कम से कम हो? दान दिया हुआ पैसा है। घर गृहस्थ में जो लोग रहते हैं वो अपनी मुश्किलात में से जीवन जैसे कैसे व्यतीत करके, किस प्रकार से सेवार्थ शिव बाबा को सामने रख के यहाँ वो अर्पित करते हैं, और कितने गुना उनको मिलता है होकर। तो वो सेवार्थ लगे, मिनिमम जो बेयर नीड्स हैं, कम से कम जो हमारी जरूरियात हैं, उसको पूरा करने के लिए हम अपने ऊपर लगाएं। उसके अलावा हमें नहीं चाहिए। कोई हमें गुलाब जामुन खिलाता है, हमने खाया, कहता है एक और ले लो। क्यों ले लें भाई? चलो उसका तो प्यार है, वो प्यार की अभिव्यक्ति करने के लिए कहता है एक और ले लो, स्नेह है उसका, और स्नेह के लिए ये शिष्टाचार भी है। कोई मेहमान है, कोई व्यक्ति जो आपसे स्नेही है, वो कहता है, ऑफर करता है, ऐसा तो नहीं कहेगा दूसरा नहीं खाना, बैन तो नहीं लगा हुआ। लेकिन हमें दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज ऑफर करता है, क्यों खाएं? वाई टू वेस्ट? अभी एक टोली खाई, अभी दूसरी टोली, अभी तीसरी टोली। सुबह को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 20 टोली अगर हमने खाई, 21 जन्म सतयुग की और 20 टोली हमने खाई, सोचिए।
तो ये क्या उसके साथ पैरेलल है? हमने उससे मेल मिलाना है इसका। तो हमको जितना भी मिनिमम सादगी का जो जीवन है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन सर्वोत्तम है, अमृत के समान है। किसी भी सेंटर पर हम भोजन करते हैं, यहाँ भी भोजन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, ऐसा आनंद आता है, ऐसी संतुष्टि होती है कि बात मत पूछो। ऐसा भोजन जीवन भर में कहीं भी संसार में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। बढ़िया से बढ़िया बनाने वाला भी ऐसा भोजन नहीं बना सकता। शिव बाबा की याद में रह के जो भोजन बनाया गया है, कमाल है उस भोजन की। मैं जब इंडोनेशिया में था, क्योंकि समय होता नहीं था, बहुत से देशों में चावल और दाल बना के मिला के खाता था, या चावल में ही आलू डाल देता था, वो खा लेता था। तो वहां पर चावल और दाल या चावल और मूंग बनाता था मैं। तो कुछ परिवार सुबह सुबह क्लास से पहले ही आ जाते थे और वो मैं ख़त्म नहीं कर पाया, वो मुझसे पूछे कि क्या आप बनाते हैं, तो मैंने बताया, कहते हैं थोड़ा सा हमें खिला सकते हैं। मैंने सोचा ये तो बीमार आदमी का खाना है, दाल और चावल, चलो इनको खिला दो, प्यार से कह रहे हैं तो उनको खिला दिया। क्योंकि ना कोई उसमें मिर्च मसाले, ना कोई खट्टा, ना चटपटा, कुछ भी नहीं था। वो तो सिंपल थे, नमक जरूर था उसमें। अगर वो भी ना डालता तो शायद दूसरे दिन ना मांगते वो। तो उनको खिलाया, वो रोज ही आके बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने कहा भाई इसमें तुम्हें क्या मजा आता है? तुम्हारे घर में अच्छे से अच्छे खाना बनता है, तो इसमें तुम्हें दाल चावल खाने में क्या मजा आता है? कहते हैं जी बात मत पूछो, जो इसमें स्वाद आता है। अगर आप बुरा ना मनाएं, आपसे ये सेवा हमें लेनी तो नहीं चाहिए, आप इतना ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो हमारे लिए बना ही लिया करो। तो बाबा की याद में बनाया हुआ जो यज्ञ का भोजन है, वो भी हम कितने लकी हैं, बहुत लकी हैं। ऐसा भोजन कहीं भी चैलेंज है मेरा, नहीं मिल सकता। सर्वोत्तम भोजन, तृप्त करने वाला भोजन। एक दो जगह हम ऐसे गए जहां पर कोई साउथ इंडियन डिश उन्होंने बनाई हुई थी किसी सेंटर में, नाम नहीं लेता मैं, और उसमें मैं ढूंढता रहा क्या है, जल ही जल था। ऐसा था कि नाक बंद करके डुबकी लगाने वाला। क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, कोई आलू होगा, कोई मटर। उनको मैंने लिखा था कि भाई फलां व्यक्ति को भी बुलाना, वो परिचित है, वो उसका भोजन भी हमारे साथ रख देना। पहले दिन मैंने उनको लिखा था, उन्होंने उसको भी बुला लिया था। तो मुझे अपनी तो परवाह नहीं थी, मैंने कहा वो कहेगा कि हमें भोजन के लिए बुलाया है, तैरना तो मैं जानता नहीं, और इन्होंने भोजन ऐसा बना हुआ है जो तैराक ही खा सकता है सिर्फ। लेकिन ये पहले थी जब मैं रिसर्च कर रहा था इसमें क्या है। जब रिसर्च खत्म की, उसको खाना शुरू किया, मैं आपको सच बताता हूँ, बाबा की याद में तो हम बैठते हैं, इतना आनंद आया, इतना खुशी हुई उस भोजन को खाकर। कहीं भी हमने देखा किसी को कोई भोजन बनाना ना भी आता हो, सेंटर पर अगर किसी दूध को तरा भी लग जाए ना, वो दूध भी इतना स्वादिष्ट होता है, बार उसमें अलग प्रकार का स्वाद होता है भाई। तो सेंटर का भोजन, ब्रह्मा भोजन, तो निस्संदेह ऐसा होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो यहाँ रहते हैं, आप तो सबकी क्लासेस करते हैं, इतना आपको भी ये भी सौभाग्य है, बाबा की क्लासेस आपको सबसे ज्यादा मिलती हैं। दादियाँ यहाँ रहती हैं, गुलजार बहन जी कराते हैं, जानकी दादी कराते हैं। ओम शांति।